जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। मैं आज सभी संगत के लिए एक मैसेज दे रही हूँ अमृत वेले के बारे में, क्योंकि कई जो नई संगत जुड़ रही हैं उनको नहीं पता कि अमृत वेला क्या है, क्या टाइमिंग है। उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। अमृत वेले का टाइम है सुबह 3 से लेके 6 बजे तक। जो संगत नई जुड़ी हैं, जिनके ऊपर कष्ट है, जो भी किसी भी कारण से धन की समस्या है, पैसे नहीं आ रहे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, बीमारी से कोई ज़्यादा परेशान है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, तो अमृत वेला क्या है? अमृत वेला वो चीज़ है जिसने 41 दिन अमृत वेले का पाठ कर लिया, वो इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जिसने अमृत वेला पकड़ लिया उसको सब कुछ मिलना है, उसकी हर बीमारी भी कटनी है, जिनके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है, जो भी कुछ है वो अमृत वेला करने से सब कष्ट दूर हो जाएगा। सुबह उठो, 3 से 6 बजे के बीच में जिस भी टाइम आँख खुलती हैं, उठो, हाथ मुँह धो। जो स्नान कर सकता है वो स्नान करे। कई संगत ऐसी हैं जो बीमार हैं, वो स्नान नहीं कर पाती, तो हाथ मुँह धो और अपने बिस्तर पे बैठ जाओ। कोई वो नियम नहीं है कि गुरुजियों को स्नान करके ही बैठना है, हम अमृत वेला इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमें स्नान ही करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। गुरुजियों को सच्चे मन से जहाँ भी बैठ के याद करोगे वही अमृत वेला है। लेकिन टाइम 3 से 6, जो भी सर्विस करते हैं उनके लिए कोई वो नहीं है कि 3 से 6 3 घंटे का ही अमृत वेला करना है। अगर 15 मिनट भी किसी ने कर लिया तो समझो कि रामबाण है, वो सुखों की खान है अमृत वेला। अमृत वेले में क्या होता है? सुखमणि जी का पाठ करो, जपजी साहब जी का पाठ करो। उनकी जो पंक्तियां हैं, प्रभ के सिमरण रिद्धि सिद्धि नवनिधि, प्रभ के सिमरण कारज पूरे, सुखमणि जी साहब में ये जो कई पंक्तियां हैं उनको पकड़ लो और अमृत वेले में उनका जप करो, गुरुजियों का मंत्र जाप करो। सबसे खास बात है गुरुजियों का मंत्र जाप। मंत्र जाप को तो आप दिन में भी कर सकते हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते, खाते पीते, किसी भी टाइम कर लो, कोई पाबंदी ही नहीं है। और सुबह अमृत वेले में जिसके ऊपर भी कोई कष्ट है, गुरुजी से अरदास करो और 40 दिन का 41 दिन का अमृत वेला लेके बैठ जाओ। देखना संगत जी, 41 दिन के अंदर ही आपकी वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। गुरुजियों को जल प्रसाद का भोग लगाओ। ओम नमः शिवाय मंत्र का 7 बार हाथ में गिलास लेके 7 बार ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासा है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासा है, मंत्र का जाप करो। वो क्या है, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देंगे उस जल में और उस जल को ले लो। कोई भी संगत बीमार है, वो जल दवाई का काम करेगा। गुरुजियों के लिए चाय प्रसाद का भोग लगाओ। सुबह उठ को गुरुजियों के साथ बातें करो और गुरुजियों के चरणों में बैठे रहो। अमृत वेला यही है कि गुरुजियों के पास रहो, अपने सुख दुख गुरुजी के साथ बांटो। यही सबसे बड़ी अमृत वेला है। अमृत वेले में क्या है? सुखमणि जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ और गुरुजियों का मंत्र जाप। अगर ये तीनों चीजें किसी ने पकड़ ली तो उसका तो बेड़ा पार ही पार है। और इन तीनों में से किसी ने एक चीज को भी पकड़ लिया और नियमानुसार सुबह अमृत वेले में इनका जाप कर लिया, तो उसको किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रेत बाधाओं से, किसी भी कष्ट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरुजी अमृत वेले में की हुई अरदास कहते हैं कि जो मेरे सामने अरदास करता है, गुरुजी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि जो अमृत वेला करते हैं, सुबह जो गुरुजियों की तरफ देखते हैं और आंख देखते देखते, अरदास करते करते जिनकी आंखों से पानी आने लग जाए, तो समझ लो कि गुरुजियों तक आपकी अरदास पहुंच गई है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर गुरुजी जाने और उनका काम, फिर तो आपको हर सुख मिलना ही मिलना है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और हर चीज का सरेंडर गुरुजियों पे छोड़ दो। फिर जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। सब तरह से आपको सुख शांति मिलेगी। और सभी संगत को भी यही आगे इन चीजों को बताओ कि गुरुजियों को सरेंडर कर दो।
ना तो किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, ना ही किसी पंडित के पास जाने, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तुम्हारे ऊपर वो है, वो तो और भी संकट में डाल देते हैं। गुरुजी क्या है, गुरुजी कहते हैं किसी वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है, खाली मेरा मंत्र जाप करो और सुख पाओ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।